कहते हैं कि एक महान खिलाड़ी की पहचान सिर्फ उसके गोल से नहीं बल्कि उसके किरदार से होती है। तो चलिए, आज हम एक ऐसे ही जादूगर की कहानी में उतरते हैं। नाम है मेजर ध्यानचंद। चलिए, समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल है 1933। पंजाब रेजिमेंट और सैपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच भाई एक जबरदस्त हॉकी मैच चल रहा है। माहौल एकदम गर्म है, तनाव से भरा हुआ, और गेंद है ध्यानचंद के पास, और वो किसी को पास फटकने भी नहीं दे रहे हैं। अब इसी खींच में जानते हैं क्या हुआ? विरोधी टीम के एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर अपनी हॉकी स्टिक सीधा उनके सिर पर दे मारी। जाहिर है चोट लगी, उन्हें मैदान से बाहर ले जाना पड़ा। अब सोचिए, कोई और होता तो शायद वापस ही नहीं आता, लेकिन ये ध्यानचंद थे। कुछ ही मिनटों में सिर पर पट्टी बांधे वो वापस मैदान पर खड़े थे। और मैदान में आते ही उन्होंने क्या किया? सीधे उस खिलाड़ी के पास गए, उसकी पीठ पर हाथ रखा और जानते हैं क्या कहा? बिल्कुल शांत आवाज में बोले, चिंता मत करो, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। अब यह सुनकर तो उस खिलाड़ी के होश ही उड़ गए। उसे लगा भाई अब तो स्टिक का जवाब स्टिक से ही मिलेगा। लेकिन ध्यानचंद का बदला लेने का तरीका दुनिया से बिल्कुल अलग था। एक ऐसा बदला जो इतिहास में दर्ज हो गया। उस चोट का जवाब उन्होंने हिंसा से नहीं, अपने हुनर से दिया। ध्यानचंद ने अपनी हॉकी स्टिक उठाई और फिर एक के बाद एक, 1, 2, 3 नहीं, पूरे 6 गोल दाग दिए लगातार। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे बेहतरीन हिस्सा तो अभी बाकी है। जैसे ही मैच खत्म हुआ, ध्यानचंद फिर से उसी खिलाड़ी के पास गए, मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपाई और बोले, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। मैंने तो अपना बदला ले लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें सिर्फ 2 ही गोल से हराता। वाह, ये थे ध्यानचंद। उनका बदला उनका कौशल था, कोई हिंसा नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे ये ध्यानचंद? कहाँ से आया था इनमें ये जादू? चलिए मेरे साथ एक सिपाही के स्टार बनने का ये पूरा सफर देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1905 में। प्रयाग में एक बिल्कुल साधारण से परिवार में ध्यानचंद का जन्म हुआ। और आपको ये जानकर शायद बहुत हैरानी होगी कि जब वो 16 साल की उम्र में एक सिपाही के तौर पर सेना में भर्ती हुए ना, तब तक हॉकी में उनकी कोई खास दिलचस्पी थी ही नहीं। फिर उनकी जिंदगी में एक अहम मोड़ आया। एंट्री हुई सूबेदार मेजर तिवारी की। उन्होंने इस नौजवान सिपाही में वो चिंगारी देखी जो शायद किसी और को नहीं दिखी, और वो लगातार उन्हें हॉकी खेलने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। और बस यहीं से उस आग की शुरुआत हुई जिसे आगे चलकर पूरी दुनिया देखने वाली थी। और फिर दुनिया ने वो जादू देखा जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये वो दौर था जब ध्यानचंद हॉकी के जादूगर बने। जरा ये बदलाव देखिए। बस कुछ ही सालों के अंदर सेना की छावनी में खेलने वाला एक नौसिखिया खिलाड़ी 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनकर खड़ा था। क्या कमाल का सफर था। हाँ, 1936 का बर्लिन ओलंपिक्स, यही वो बड़ा मंच था जहां पूरी दुनिया ने उनका असली जादू अपनी आंखों से देखा। सोचिए, तब वो सेना में महज एक लांस नायक थे, लेकिन उन्होंने अपनी स्टिक से ऐसा करिश्मा दिखाया कि लोग सचमुच दांतों तले उंगलियां दबा गए। और वहीं उन्हें वो मशहूर नाम मिला, द विजर्ड, यानी हॉकी का जादूगर। और इस जादू का नतीजा क्या निकला? सोना। जी हां, गोल्ड मेडल। उनकी कप्तानी में भारत ने बर्लिन में गोल्ड मेडल जीता और हमारा तिरंगा शान से लहराया। लेकिन पता है, मेडल्स से भी कहीं बड़ी चीज थी उनका दर्शन, उनका नजरिया। तो आखिर क्या था उनकी जीत का असली मंत्र? चलिए ये भी समझते हैं। जब भी कोई उनसे उनकी कामयाबी का राज पूछता था ना, तो उनका जवाब बड़ा ही सीधा साधा होता था। कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं, बस 3 बातें: लगन, साधना और इन सबसे ऊपर खेल भावना। और उनकी खेल भावना की सबसे अच्छी मिसाल तो उनके अपने ही शब्दों में मिलती है। वो कहते थे, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि गोल करने का क्रेडिट उसे मिल जाए। आप सोचिए, एक इतना बड़ा सुपरस्टार और इतना निस्वार्थ भाव, सच में यही तो उनकी असली पहचान थी। और टीम वर्क और निस्वार्थता की इसी भावना ने ना सिर्फ मैच जीताए, बल्कि दुनिया भर के खेल प्रेमियों का दिल भी जीत लिया। लोग उनके खेल के तो दीवाने थे ही, उनके किरदार के भी कायल हो गए। तो खेल तो खत्म हो गया, पर कहानी अभी बाकी है। उनकी विरासत, उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है, अमर है। आइए देखते हैं कैसे।
देखिए, भारत उन्हें आज भी अपना सर्वोच्च सम्मान देता है। उनका जन्मदिन यानी 29 अगस्त हमारे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतना ही नहीं, देश का जो सबसे बड़ा खेल सम्मान है, खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम अब गर्व से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न रखा गया है। तो आखिर में ये सवाल फिर से सामने आता है कि एक महान खिलाड़ी की असली पहचान आखिर है क्या? क्या वो सिर्फ उसके गोल और मेडल हैं, या फिर उसका किरदार, उसकी खेल भावना और उसकी विरासत? मुझे लगता है मेजर ध्यानचंद की कहानी हमें इसका जवाब बहुत खूबसूरती से दे जाती है।